बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मनाज़िर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी मेले या किसी मुल्क में जश्न आज़ादी मनाते हुए लोगों की नहीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप जो कि इस बार कतर में हो रहा है, उसके मनाज़िर हैं कि वहाँ कैसा जश्न का समा बना हुआ है। और इस बात को कतर ने यकीनी बनाया है कि वो दुनिया के इस इवेंट को भरपूर तरीके से मैनेज करके दुनिया के सामने अपनी सॉफ्ट पावर को रखेंगे। इस इवेंट की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की गई है, जिसमें ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मॉर्गन फ्रीमैन और जिस शख्सियत को तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ वो कतर के ही शहरी हैं, जिनका नाम गनीम अल मौला है। इसके बाद वहाँ के एक सिंगर ने बीटीएस के जंगकुक के साथ भी परफॉर्म किया, जिस गाने का स्लोगन था ड्रीमर्स। इस इवेंट की ओपनिंग की थी कतर के रूलर शेख तमीम बिन हमाद ने, और उन्होंने इस मौके पर यह कहा कि ये कितना अच्छा है कि लोग ऐसे मौक़ों पर हर कोई सेलिब्रेट करता है उन चीज़ों को साइड पर रखकर जो उनको डिवाइड और एक दूसरे से अलग करती हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या दुनिया भी इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थी या नहीं थी? अगर देखा जाए तो मगरिब इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था कि वो कतर का इवेंट को सेलिब्रेट करता या उस पर खुश होता। ये तो ऐसे ही नज़र आया कि जब बीबीसी ने कतर की ओपनिंग सेरेमनी का बायकॉट कर दिया और उसका फोकस उन दूसरी चीज़ों की तरफ रहा था। अगर बीबीसी किसी चीज़ पर बात कर रहा था तो वो फीफा वर्ल्ड कप नहीं, वो माइग्रेंट्स जो वहाँ जो वर्कर कर दूसरे बैरून मुल्क से आए हुए माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए ह्यूमन राइट की वायलेशन और एलजीबीटी कम्युनिटी के बैन होने पर उनकी कवरेज एलजीबीटी कम्युनिटी के हवाले से थी। इसके साथ ही उन लोगों ने इस वर्ल्ड कप को दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल या सबसे मतनाज़ा वर्ल्ड कप करार दे दिया बीबीसी ने। यहाँ ये कहना तो गलत होगा कि बीबीसी को ये चीज़ें नहीं थी दिखानी चाहिए, ये चीज़ें दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसको तस्वीर का सिर्फ पिछला रुख ना दिखाते कि तस्वीर के सामने क्या है वो भी दिखाने की कोशिश करते। खैर ये सिर्फ बीबीसी का ही नहीं, दूसरे भी वेस्टर्न मीडिया का तकरीबन यही हाल था कि वो इस सेरेमनी के दौरान और इस ओपनिंग सेरेमनी के दौरान और कतर वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले किस तरीके की कवरेज करने लग गए थे, और ये सारी दुनिया को ये नज़र आ रहा था कि उनका एजेंडा क्या है, वो क्या एजेंडा लेकर अरब कंट्रीज़ में आए। अब इसमें वेस्टर्न मीडिया या खसूसी तौर पे मैं बीबीसी का नाम ही लूँगा कि वो उनकी हिपोक्रेसी या मुनाफ़िक़त कैसे नज़र आ रही है कतर के खिलाफ। अब इनको ह्यूमन राइट वायलेशन अगर इनको पता था कि यहाँ ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें अब इवेंट से कुछ दिन पहले क्यों नज़र आई? हालाँकि दो जो कतर ने जो क्वालीफ़ाई किया उसकी होस्टिंग के लिए वो 2010 से हो चुका था। 2010 से सब जानते थे कि कतर को 2022 में मेज़बानी करने का मौका मिलेगा। इवेंट शुरू होने से काफ़ी टाइम पहले जो फुटबॉल टीम्स थी वो इस चीज़ को क्लियर कर चुकी थी कि वो कोई ऐसा मौका नहीं जाने देंगी जिसमें वो कतर में होने वाले ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। और तकरीबन तमाम टीम्स के कैप्टन ने इस चीज़ को डिसाइड किया था या इस चीज़ का फैसला किया था कि वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए आर्म बैंड्स बांधेंगे। लेकिन बाद में इस प्लान को रोकना पड़ा, क्योंकि फीफा ने सबको वार्निंग दे दी थी कि कोई भी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होगी तो उनको येलो कार्ड दिखा दे, और 2 येलो कार्ड का मतलब है कि अगले मैच से या तीसरे मैच से वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद उनको इस चीज़ का खौफ लाहक हो गया कि इस तरीके के सियासी बैंड्स को लगाने का डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होगी और उनके ऊपर तलवार लटक सकती है। लेकिन इंग्लैंड वालों ने सोचा कि चलो हम ये नहीं कर सकते तो हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि वो अपने घुटने पर बैठकर वो उनकी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की हिमायत करेंगे। लेकिन यहाँ यहाँ भी इनका ये दोगलापन नज़र आता है कि क्या उनको सिर्फ ये चीज़ सिर्फ कतर में नज़र आई, माइग्रेंट्स या किसी खास कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है, या सिर्फ इनके कुछ गिने चुने देश हैं जहाँ ये सारी चीज़ें ये करना चाहेंगे या करना चाहते हैं। कुछ टाइम पहले बरतानिया की क्रिकेट टीम ने जब इंडिया का दौरा किया था तो वहाँ उन लोगों ने इस तरीके की कोई हरकत नहीं थी कि कि वहाँ भी वो माइनॉरिटी किसी खास कम्युनिटी की हिमायत के लिए वो इस तरीके का कर सकते थे, क्योंकि वो इस चीज़ को जानता है कि कश्मीर में क्या होता है, पंजाब में या दूसरे जो इंडिया की सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है वो क्यों शुरू हुई और वो कहाँ है इंडिया की गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी जो है ह्यूमन राइट वायलेशन करती है। लेकिन इस चीज़ को जानते हुए वहाँ उन्होंने सन्नाटा ओढ़ के रखा। अब अगर दुनिया भर को जो है कतर में ह्यूमन राइट वायलेशन या किसी खास कम्युनिटी की से ज़्यादती होती नज़र आ रही है, लेकिन पिछले 12 साल से ये सारे जो है सो रहे थे। और दूसरी बात है कि कतर भी जो है स्पोर्ट्स वॉशिंग करके अपने मुल्क की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करना चाह रहा है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसा होता है। वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट की हिपोक्रेसी जो है वो या मुनाफ़िक़त जो है ड्रेस सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में ड्रेस कोड या शराब के बैन होने पर ही नज़र आ रही है, उनको कभी अपने मुल्क नहीं नज़र आते। जैसे कि हाल ही में होने वाले
ईरान के प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ लोग हिजाब नहीं करना चाहते, लेकिन वो जहाँ फ्रांस में जो अपने मुल्क में जो हिजाब करना चाहते हैं उनके ऊपर वो उनको कहते हैं कि ये वहाँ के कानून को फॉलो करें। अब अगर आज वो कतर में आए हैं तो कतर में भी उनको कतर के ही कानून फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी जानब जो मोरालिटी का लेसन, जो ये मोरालिटी के सबक जो दुनिया भर को जो देते हैं कि इन लोगों के कतर वालों ने इतने बंदे मार दिए, या यहाँ ये ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, या किसी खास कम्युनिटी के लिए किसी खास कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है, तो इनको कभी अपनी वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड याद नहीं आई, या दूसरा फिर जो ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने किया, या जो नेटिव अमेरिकन थे या रेड इंडियन थे उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, वहाँ इनको कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नज़र नहीं आई। इनको कभी ह्यूमन राइट वायलेशन कश्मीर में या फ़लस्तीन में नज़र नहीं आती। इनको ह्यूमन राइट वायलेशन सिर्फ नज़र आएगी तो अरब कंट्री में नज़र आएगी, या चाइना में नज़र आएगी, या किसी और इनका जो राइवल कंट्री होगा उसमें नज़र आएगी। वेस्ट को अगर किसी ने सही से उसको सही से जवाब दिया है, टिका कर या करारा जवाब दिया है कि, तो वो फीफा के चीफ ने दिया है, और वो जवाब ये है। That's the hypocrisy is on the other side. When you pretend to have a moral and give moral lessons to others, but in reality your situation is maybe not that good either. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. Don't criticize Qatar, don't criticize the players, don't criticize anyone. Criticize FIFA, criticize me if you want, because I'm responsible for everything. But let the people enjoy this World Cup. यूरोप या मगरिब जो दुनिया भर को इखलाकियात या मोरालिटी के सबक देता रहता है, उनका जो पिछले 3000 में जो किया धरा है, उसके लिए वो आने वाले 3000 सालों तक वो माफ़ी मांगते रहेंगे। तो बेहतर यही कि दुनिया को चलने दिया जाए, उनके मुताबिक एक दूसरे कंट्रीज़ को डिक्टेट ना किया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।